हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। जो हमारा चैप्टर चल रहा था अमालगमेशन का, वो मैंने आप लोगों को इसका एक पार्ट 1 दे दिया है। ये पार्ट 2 रहेगा जिसमें पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको खत्म करेंगे और इसके अंदर सिर्फ जर्नल एंट्रीज रह गई हैं, वो मैं बताऊंगी और एक क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को। तो इसमें आपकी दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। अगर आपको जर्नल एंट्री समझ आ गई तो समझ लेना कि आपका अमालगमेशन पूरा का पूरा कंप्लीट है और क्वेश्चन भी बस वो जर्नल एंट्री से रिलेटेड ही होंगे। और हाँ, जर्नल एंट्री आप लोगों की कोई सी भी हो, अगर आपको मॉडर्न रूल पता है, यानी कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी पिछली वीडियोस मेरी देख रखी हैं या फिर जिनको पहले से भी आता है कि जर्नल एंट्री के मेन रूल्स क्या हैं, मॉडर्न रूल क्या है, ट्रेडिशनल क्या है, दोनों में से अगर दोनों रूल्स अच्छे से आते हैं तो जर्नल एंट्री में बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से होता है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, हम लोगों को ये तो पता लग गया कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालना है। उसके मेथड हमने 4 देख लिए थे, कैसे तरीके से निकलता है, उसके क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए थे। अब बात आती है जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जर्नल एंट्री किसकी फॉर्म में हो रही है, मतलब अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। यानी ट्रांसफरी कंपनी मतलब जो न्यू कंपनी है, जो परचेज कर रही है दूसरे का बिजनेस, तो वो क्या है, ट्रांसफरी कंपनी कहलाती है। अच्छा, तो जर्नल एंट्री क्या क्या होने वाली है। सबसे पहले देखो, फॉर परचेज कंसिडरेशन बिकमिंग ड्यू। जैसे ही परचेज कंसिडरेशन जब ड्यू होगा तो क्या एंट्री पास होगी। तो सबसे पहले देखो, आपको बस ये सोचना है कि जो न्यू कंपनी है जो परचेज कर रही है उसके पास तो बिजनेस आ रहा है और बिजनेस क्या है, उसका एसेट है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। देखो, वही सारे रूल्स है जो आप क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बिजनेस परचेज जो है वो डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जैसे हम लोग कुछ खरीद रहे हैं तो लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी ना, तो यानी कि पे करना है हम लोगों को, तो यानी लाइबिलिटी बढ़े तो हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, क्यों, क्योंकि देखो हम किसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ट्रांसफरी कंपनी के कर रहे हैं, तो किसके नाम से करेंगे, ट्रांसफर कंपनी के अकाउंट से जो है हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। फिर है फॉर टेकिंग ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। जितनी भी एसेट और लायबिलिटी है वो ट्रांसफरी जो कंपनी है वो ले रही है, तो उसके पास क्या है, एसेट्स आ रही है। तो एसेट्स आएंगी तो क्या करते हैं, एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट करते हैं। आप लोगों को इतना रूल तो पता ही होगा कि जब भी हमारी एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं उसे हम डेबिट करते हैं, और बाकी जो हमारा कैपिटल है, रेवेन्यू है, ये जब भी बढ़ते हैं तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है, ये सब चीजें जो होती है जब बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इतना तो आपको रूल पता ही होगा। गुडविल अकाउंट है, ये गुडविल वाला रूल मैं आपको अभी बता दूंगी। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि गुडविल अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है। इसका रीजन क्या है मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे पूरा क्लैरिफाई करूंगी। उसके बाद आता है, मतलब एसेट हमारी डेबिट हो गई, गुडविल भी हमारी एसेट है तो हम लोगों ने डेबिट कर दिया। उसके बाद सन्ड्री लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटीज है वो किस पे लेनी है, एग्री वैल्यू इज गिवन। अगर हमारे को फेयर और वैल्यू गिवन है तो हम वही वाली लेंगे इंडिविजुअली, तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई। बिजनेस परचेज किया तो परचेज कंसिडरेशन हुआ, पीसी जो हो गया वो भी हमारा क्रेडिट होगा। कैपिटल रिजर्व है तो वो भी हमारा क्रेडिट हो गया। अच्छा, सो अब आता है फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर कंपनी। यानी कि जो भी हमने पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी क्या एंट्री होगी, यानी कि लिक्विडेटर टू ट्रांसफर को अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आपको बस इतना समझना है, यहाँ पे लिक्विडेटर ट्रांसफर कंपनी यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा है। अब उसको खत्म करने के लिए यहाँ डेबिट कर रहे हैं, यानी कि परचेज कंसिडरेशन की यहाँ पे बात हो रही है। देखो, यहाँ पे परचेज कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट हो रही थी, लेकिन अगर यहीं की बात करें तो यही सेम एंट्रीज है जो आपको देखनी है। आपको बस मेन नेचर ऊपर का समझना है, उसके बाद एंट्रीज उल्टी हो जाएंगी। यानी कि जब भी हम किसी चीज को, जैसे बस आपको 2 रूल याद रखने हैं, एक तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल आप याद रख सकते हैं, और अदरवाइज आप एक चीज और भी याद रख सकते हैं, वो ये है कि मान लो कोई भी जब भी एसेट और एक्सपेंस का पता है कि वो बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें क्लोज करना होता है, खत्म करनी होती है सेंट्री को, तो हम उसका उल्टा कर देते हैं। मतलब डेबिट जब मतलब जैसे हमारी एसेट बढ़ी तो हमने डेबिट किया, लेकिन अगर हमें उस एसेट को खत्म करना है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही लाइबिलिटी में होता है, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर लाइबिलिटी को खत्म करना है, क्लोज करना है, तो डेबिट कर देंगे। बस ये सारे रूल्स आप पहले से काफी बार, मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी ये सारी चीजें रूल्स काफी बार सिखा रखे हैं, तो मुझे पता है आपको डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, तो देखो सिंपल सी भाषा है, मैं समझा रही हूँ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या क्रेडिट कर देंगे। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट वो भी क्रेडिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी क्रेडिट, और टू बैंक है वो भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं। तो मान लो इफ बॉन्ड बाय द ट्रांसफरर, अगर कोई ट्रांसफरर ने बॉन्ड किया है या वेंडर कंपनी, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। और अगर इफ बॉन्ड एंड पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी, तो भी यहाँ पे डैश डाल दिया और एक एंट्री पास हुई है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज समझानी है आपको, बस वही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है
कि क्रेडिटर है जो क्रेडिटर क्या है, बेसिकली लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्लोज होने पे डेबिट, और डेटर हमारे एसेट है। एसेट को जब खत्म करना है तो क्लोज करना है तो क्रेडिट करेंगे। वही सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, रूल्स पहले समझा दिए थे। अब आपको एक चीज ये समझनी है कि गुडविल कब आएगा और कैपिटल रिजर्व कब आएगा। तो आपको बस इतना समझना है कि जब भी आप ट्रांसफरी कंपनी के अंदर यहाँ पे एंट्री पास कर रहे हैं तो परचेज वाली जब करें, या तो मर्जर है या तो परचेज है, तो अगर आप परचेज वाली में एंट्री पास कर रहे हैं तो यहाँ पे बिजनेस परचेज ही आएगा, ठीक है। और अगर मर्जर वाली की तरफ से कर रहे हैं, पांचों की पांचों एंट्री मिल रही है तो परचेज की जगह मर्जर आएगा, ठीक है। वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी। बट इतना समझो कि जो आपकी सेकंड वाली एंट्री है फॉर टेकिंग ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, तो आपको इतना समझना है कि यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन जब ज्यादा होगा और नेट एसेट टेकन ओवर कम होंगे तो हमारा जो डेबिट में बैलेंस आएगा गुडविल का, ठीक है। लेकिन अगर हमारा परचेज कंसिडरेशन कम है और नेट एसेट टेकन ओवर ज्यादा है तो हमारा क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहीं पे इस वजह से ये चीज यहाँ पे डेबिट हो रही थी, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कुछ एंट्रीज जो बच जाती हैं तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हमारे कोई डिबेंचर्स हैं, वैसे तो आपकी मेन एंट्री जो थी वो तो मैंने सारी की सारी बता दी है, ओके। और ये एक बार समझ लेते हैं, ये हमारी जो है ये भी ट्रांसफरी कंपनी है लेकिन पुलिंग मेथड से, यानी कि इंटरेस्ट मेथड से, ठीक है। मैंने जो ये वाली एंट्री आप लोगों को बताई है ये आपकी कौन सी वाली है, परचेज वाली है, लेकिन ये आपकी मर्जर वाली है। तो देखो वही सेम एंट्रीज है, बट वहां पे परचेज की जगह यहाँ मर्जर लग गया, बाकी एंट्रीज पूरी सेम है और लॉजिक भी वही रहेगा। फॉर टेकिंग ओवर द एसेट एंड लायबिलिटी बस वो है। और उसके बाद जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को यहाँ पे कि जनरल रिजर्व कब आएगा, सॉरी कैपिटल रिजर्व कब आएगा, तो वो आपको मैंने बता दिया। नेट एसेट टेक ओवर ज्यादा होगी, परचेज कंसिडरेशन जब कम होगा तो आएगा। देखो सन्ड्री एसेट फिर से डेबिट हो रहा है, इंडिविजुअल बुक वैल्यू पे लेना है। सन्ड्री लायबिलिटीज यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम वो भी क्रेडिट हो रहा है, कोई रिजर्व है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस है, जनरल रिजर्व है, बिजनेस मर्जर है, सारा का सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, तीसरा वाला जो है फॉर पेमेंट फॉर वेंडर कंपनी, पार हो, प्रीमियम और डिस्काउंट हो, उसमें अगर शेयर इशू करे जा रहे हैं तो आपकी क्या एंट्री होगी, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कोक अकाउंट यानी कंपनी है वो डेबिट कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बैंक, वही सारी सेम एंट्रीज है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। वो सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इजिली सारी चीजें समझ आ जाएंगी आपकी। तो देखो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, मैं आपको फटाफट से करा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। मैं अभी समरी की फॉर्म में आप लोगों को सब कुछ करा रही हूँ, बट जैसे ही ये सिलेबस हो जाएगा, मतलब पूरा समरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं डिटेल में भी करवा दूंगी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ओके। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। एक्स लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, यानी एक्स ने वाई का बिजनेस जो है टेक ओवर कर लिया फॉर अ कंसिडरेशन, कितना कंसिडरेशन बताया, 2 लाख रुपए का, टू बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ₹10 ईच। फेस वैल्यू हमें बता दिया। द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वर एज फॉलो। अच्छा, बैलेंस शीट भी हमें प्रोवाइड करी गई है एज ऑन 31 मार्च 2019 की। अच्छा, तो इसमें यहाँ पे 200 लिखा तो ये मत समझना कि इतना वैल्यू है, बस यहाँ पे 1000 मतलब दिया गया है, 3 जीरो लगाई गई है, तो मतलब समझना है आपको कि 3 जीरो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इनके पीछे सबके पीछे 3 जीरो लगेंगी। अच्छा, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में काफी सारी चीजें गिवन है, लायबिलिटी एसेट में काफी सारी चीजें गिवन है। अब देखो क्या करना गया, जनरल एंट्री पास करनी है सेम। अगर पीछे वाला लॉजिक समझ आ गया, या तो आप रट्टा लगा सकते हो फटाफट से, या तो लॉजिक समझ के भी वहां एंट्री पास कर सकते हो अगर आपको ट्रेडिशनल मॉडर्न रूल आते हैं तो। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए आप फटाफट से एंट्रीज याद कर लो तो बेहतर होगा, समझ के करेगा, रट्टा मत मारिएगा। तो जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड वेयर अमालगमेशन इज बाय वे ऑफ मर्जर और परचेज। अच्छा, प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वैसे सिखा रखा है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में चले जाओ, जाके देख लो, बहुत अच्छे से समझाया मैंने बैलेंस शीट आप लोगों को। तो देखो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, हम यहाँ पर किसके बुक्स में बना रहे हैं, एक्स लिमिटेड के बना रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था जो हमने जर्नल एंट्री पास कर रही थी वो ट्रांसफरी कंपनी की कर रहे थे। तो ट्रांसफरी यहाँ पे कौन है, एक्स लिमिटेड है, क्योंकि एक्स जो है वो परचेज कर रहा है ना। तो जो परचेज करता है वही ट्रांसफरी कंपनी होती है, और जो बेच रहा होता है, जो सेलिंग कर रहा होता है, वो कौन सी होती है, ट्रांसफर होती है, यानी कि वाई लिमिटेड हमारा ट्रांसफरर है, ओके। तो इतना बात समझ आ गया हम लोगों को। अब वही आ गया यहाँ पे बिजनेस मर्जर की, अगर हम बात करें मर्जर के अकॉर्डिंग, तो मैंने अभी समझाया था जर्नल एंट्री में, आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखो ये रहा, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, है ना। ट्रांसफर कंपनी क्यों आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है जहां से बिजनेस को जिससे परचेज कर रहे हैं तो भाई उसको तो क्रेडिट करेंगे ना, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है ना।
तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा भी है बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेबल एज पर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन, यानी क्वेश्चन में गिवन ही था 2 लाख रुपए कंसिडरेशन दिया था, तो बिजनेस मर्जर अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर दिया 2 लाख रुपए से। तो बहुत सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, कैलसी भी यूज नहीं कर रही हूँ मैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। जब ऐड करना होगा तो आपको कैलसी यूज करके मैं दिखा दूंगी। तो बिजनेस मर्जर अकाउंट यहाँ डेबिट हो गया, उसके बाद 2 लाख, फिर वही सेम एंट्री है वो लिख दिया, आप नरेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद देखो एसेट्स आती है सारी की सारी, फिर लाइबिलिटीज आती है। अच्छा तो देखो सबसे पहले बिल्डिंग हमें यहाँ पे कितनी दी गई है, आपको जो भी वैल्यूज लेनी है, आप यहाँ पे किसकी बुक्स में बना रहे हो, एक्स लिमिटेड की, लेकिन किसकी वैल्यूज देखोगे आप, वाई लिमिटेड की देखोगे, क्योंकि यहाँ पे आप जो है वाई लिमिटेड से खरीद रहे हो ना, तो आप वाई लिमिटेड की चीजें नोट करोगे कि बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर कितने कितने का है। तो बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 100 दिया और यहाँ पे जो है 3 0 ऑलरेडी है, तो कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो यानी ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ, ताकि आप बाद में आपको ये डाउट ना आए कि मैम यहाँ पे 100 लिखा और आप यहाँ पे 1 लाख कैसे बता रहे हैं, तो वो चीजें मैं बता रही हूँ। तो बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए से। फिर हमारे को क्या क्या एसेट्स गिवन है, देखो बिल्डिंग ले ली, मशीनरी हमारी कितने की है, वो भी 1 लाख की है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारी एसेट में स्टॉक गिवन है, डेटर्स गिवन है और बैंक गिवन है, वो कितना 40,000, 40,000, 10,000, तो 40, 40, 10, यानी कि सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पे, सारी की सारी जितनी एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में गिवन थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे उतार दी और उनको डेबिट कर दिया, क्योंकि पता है एसेट क्या होती है, डेबिट होती है बढ़ने पर। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद हम ना सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो ये जर्नल रिजर्व का तो हमेशा बाद में ही पता चलेगा कि यहाँ पे जर्नल रिजर्व आएगा क्या आएगा, पहले हम देख लेते हैं कि क्या चीज ज्यादा है। और हमें जर्नल रिजर्व यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कितना बताया, 15 बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ी सा स्पेस छोड़ेंगे तो देखेंगे, लिखेंगे कि क्या क्या हमें क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट अभी मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिटर्स देख लेंगे। तो क्रेडिटर्स हमारे को कितने गिवन है, एक बार ये देख लेते हैं, क्रेडिटर हमें कितने गिवन है, यहाँ पे 80,000 के गिवन है, ठीक है, 80,000 यहाँ आ गया। उसके बाद रिजर्व, प्रॉफिट एंड रिजर्व कितना है, 25,000 गिवन है, वो भी डाल दिया। बिजनेस मर्जर अकाउंट यानी 2 लाख रुपए, वो तो आपका पता ही है, आ गया, ठीक है ना, 2। सो हमने सारी की सारी एसेट्स लिख दी हैं, 1 लाख, 1 लाख, 40, 40 और 10,000, और जर्नल रिजर्व में 15,000 आ रहा है। और साथ ही साथ हमारा प्रॉफिट रिजर्व कितना है, 25,000, क्रेडिटर हमारे 80,000 के हैं, बिजनेस मर्जर अकाउंट 2 लाख रुपए, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था। ओके अच्छा, लास्ट वाली एंट्री हम लोग पास करेंगे कि जब हमने परचेज कंसिडरेशन को जो है पेमेंट हो रही है, पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा था, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेबल एज पर स्कीम ऑफ अमालगमेशन, यानी स्कीम के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पेमेंट हो रही है बाय वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ठीक है, तो कितना आ गया, वही एंट्री होगी, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट। वाई लिमिटेड क्यों होगा, अभी जिसका हम लोगों ने खरीदा है तो ठीक है, तो उसके पास पैसा आ रहा है 2 लाख रुपए, यहाँ आ गए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 लाख रुपए, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया था कि वो कैश में पेमेंट करना चाहते हैं या अपने शेयर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, तो उसी को हम जो है यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। सो इतनी बात आपको समझ आती हो कि मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया। इसके बाद अगर बैलेंस शीट बनानी है तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखा रखी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के। सो ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आज समाप्त होता है। अगर फिर भी कोई कुछ टॉपिक रह जाता है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। वन शॉट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं, ज्यादा। सो आप लोगों का पूरा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये मैंने इसलिए ऐसे समझा दिया क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल था, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था। अगर ज्यादा कैलकुलेशन होती तो मैं आपको कॉपी पे करके दिखाती। टाइम बहुत लिमिटेड है, जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करना था मुझे। और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ना तो अलग से वीडियोज आती रहेंगी। ये समरी थी, इस वजह से मेरे को सब कुछ टाइम टू टाइम आप लोगों को देना था। सो अगर आप लोगों को बिल्कुल कोई डाउट आता है आराम से कमेंट कर सकते हो और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, आराम से पास हो जाओगे, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो ताकि मोटिवेशन मिले, और जब मोटिवेशन मिलेगा तो आपको हर एक सब्जेक्ट का, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को मिला था, चाहे वो एनसीवैप के हैं, चाहे वो सोल के हैं, चाहे वो रेगुलर के हैं, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी मैंने बहुत कुछ प्रोवाइड किया था। 10 ईयर के क्वेश्चन तक प्रोवाइड किए थे। बट अब आप लोगों के कमेंट्स आते रहेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, पास आराम से हो जाओगे।